बड़े जितनी औलाद किस्मत हो बढ़ती, अक्ल जोर दुनिया न कुछ काम करती। स्काई स्पीक्स पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज बृहस्पति खाना नंबर 5 की चर्चा करेंगे। इस भाव में यानी पंचम भाव में बृहस्पति क्या और कैसा फल देंगे और आजीवन किन सावधानियों का हमें पालन करना होगा। मगर उससे पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है, कृपया अपनी दैनिक दिनचर्या में एक नेक कार्य जरूर शामिल करें। इसके अलावा यदि आप घर बैठे ही मुझसे लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्री के संबंध में कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस नंबर पर मैसेज भेजकर जानकारी मंगवा सकते हैं, या मेरी वेबसाइट है skyspeaks.in। आप मेरी वेबसाइट के जरिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो लाल किताब के 1952 के संस्करण के मुताबिक धर्म नाम पर मांग दुनिया जो खाता, असासा ही है बेच अपना वो जाता। यानी बृहस्पति जिनका भी पंचम भाव में बैठा हो, यदि ऐसा व्यक्ति, यदि ऐसा जातक धर्म के नाम पर मांग कर खाएगा या धर्म की दलाली करेगा, असासा, असासा यानी नींव, अपनी जड़, असासा ही है बेच अपना वो जाता। अपनी नींव, अपनी जड़ को ही वो खराब कर लेगा और जिसकी वजह से उसका जीवन कष्टमय हो जाएगा। औलाद कदर से बुढ़ापा उम्दा, सौदा ईमानी बढ़ता हो। तो जिनके भी बृहस्पति पंचमस्थ हो, पंचम भाव में हो, औलाद कदर से बुढ़ापा उम्दा, यानी औलाद की कद्र करते रहने से, औलाद की केयर करने से आपका बुढ़ापा उम्दा होगा। सौदा ईमानी बढ़ता हो, यानी ईमानदारी का धन ही केवल आपको फलेगा। बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी भी आपके काम नहीं आएगा। हाल बुजुर्गा बेशक कैसा, नस्ल आइंदा फलता हो। बृहस्पति पंचम भाव में हो, बुजुर्गों का हाल चाहे कैसा भी हो, लेकिन आने वाली नस्ल जरूर फलेगी फूलेगी। यानी ऐसा जातक स्वयं तो माणिक होगा ही होगा और उसकी औलाद भी पत्थरों में मोती होगी। यानी औलाद नेक और फलती फूलती बरकत वाली होगी, फलने फूलने वाली होगी। उसके गुरु दिन लड़का जन्मे या के जन्म शनि 9 में हो। यानी बृहस्पति जिनके पंचम भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के जिस दिन औलाद यानी लड़का पैदा हो जाए, उस दिन से ऐसे व्यक्ति का भाग्य उन्नति पर होगा। खास करके यदि लड़का गुरुवार के दिन ही पैदा हो, या फिर यदि जन्म पत्रिका में शनि नवम भाव में बैठा हो, बृहस्पति पंचम भाव में हो और शनि नवम भाव में हो, तो शनिवार के दिन पैदा हुई औलाद भी जातक की भाग्य की उन्नति में सहायक होगी। तो यानी बृहस्पति पंचम हो तो यह जाहिर है, निश्चित है कि औलाद के जन्म के बाद ऐसे व्यक्ति की तरक्की तो अवश्य होगी। लेख सोया तब आज जागे, जोड़ी शेरों की बनती हो। यानी जिस दिन औलाद पैदा होगी, उस दिन से सोया हुआ लेख, सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी। केतु मंदा औलाद मंदी, यानी जन्म पत्रिका में बृहस्पति पंचम भाव में हो और केतु किसी अशुभ भाव में बैठा हो, नीच हो, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, यानी केतु तृतीय भाव में या छठे भाव में नीच माना गया है, या अपने शत्रु ग्रहों के साथ हो, तो औलाद का फल हर हाल में खराब होगा, मंदा होगा, यानी औलाद कष्ट में होगी। मंदे गुरु ऋण पित्री हो, यानी कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव में हो
और साथ ही ऋण पित्र का दोष हो, खास करके द्वितीय, पंचम, नवम, एकादश और द्वादश भाव में बृहस्पति के शत्रु बुध, शुक्र, राहु या शनि जाति उसूल पर पापी होकर के बैठा हो, तो भी औलाद का फल जो है खराब होगा। बृहस्पति अशुभ फल ही देगा। चंद्र, सूरज, बुध उम्दा पापी, यानी जन्म पत्रिका में सूर्य, चंद्र, बुध यानी बृहस्पति के जो मित्र ग्रह हैं वो शुभ हो, बृहस्पति को सपोर्ट करते हो, बृहस्पति को मदद दे रहे हो, और बृहस्पति अपने शत्रु ग्रहों से पीड़ित ना हो, यानी बुध, शुक्र, राहु से पीड़ित ना हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा कोई राजा या राजनेता या बहुत बड़ा अफसर हो सकता है। और यदि इसके विपरीत हुआ तो फिर ऐसा व्यक्ति भिक्षु होगा, लेकिन किसी भी हालत में ऐसा व्यक्ति संतानहीन नहीं होगा। तो बृहस्पति का पंचम भाव में शुभाशुभ फल। अब पंचम भाव में बृहस्पति है या नहीं है, और यदि है तो शुभ है या अशुभ है, इसकी जानकारी कैसे हो? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हथेली में जो ये सेहत रेखा है, यहां से सेहत रेखा निकल करके नीचे जो यहां पे एक रेखा पाई जाती है, इस तरह से जो बुध के पर्व से होती हुई नीचे की ओर आती है, उसे हम स्वास्थ्य रेखा या सेहत रेखा के नाम से जानते हैं। और यही सेहत रेखा कुंडली में खाना नंबर 5 की अवस्था को भी दर्शाती है। तो यदि दोनों हाथ की अंगुलियों पर कुल 5 सदफ या 5 चक्कर या 5 खत यानी 5 सीधी रेखाएं हो, तो बृहस्पति पंचम भाव का फल देगा। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत इज्जतदार होगा, उच्च दर्जे का अफसर होगा, राजनेता भी हो सकता है। इसी तरह सेहत रेखा यदि नीचे मणिबंध के पास पहुंचकर भाग्य रेखा में विलीन हो जाए, तो भी बृहस्पति पंचम भाव का फल देगा और शुभ फल ही देगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति, जो भी बृहस्पति के उपरोक्त शुभ फल कहे गए हैं, वो ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होंगे। दोनों हाथ की अंगुलियों पर यदि 5 चक्कर हों या बृहस्पति के बुर्ज खाना नंबर 2 पर 5 सीधी रेखाएं हों, तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च दर्जे का अफसर, नेता या फौज में बहुत बड़ी ऊंची पदवी पर भी हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति निसंतान कभी नहीं होगा। दोस्तों, पंचम भाव की जो दिशा है वो पूर्व दिशा मानी गई है, यानी वास्तु के मुताबिक पूर्व दिशा या पंचम भाव एक ही बात है। पंचम भाव पूर्व दिशा है, और यदि बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हों तो जाहिर है कि आपको पूर्व दिशा में बृहस्पति के शत्रु ग्रहों की चीजों को स्थापित नहीं करना। यानी पूर्व दिशा में हवा और रोशनी का प्रबंध तो किया जा सकता है, मगर ऊंची दीवार करके वहां अंधेरा न करें, या कोई अंधेरी कोठरी ना बनाएं पूर्व दिशा की तरफ, या टॉयलेट सीट ना बनाएं। तो इस प्रकार की चीजें स्थापित ना करें पूर्व दिशा की तरफ, जब खास करके बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हों। अब बृहस्पति कब शुभ फल देगा, कैसे पता लगेगा कि बृहस्पति पंचम भाव में है? मान लीजिए हथेली से आपने देख लिया, हस्तरेखाओं से जान लिया कि बृहस्पति पंचम भाव में है, और जन्म पत्रिका में भी आपने खोज लिया कि बृहस्पति पंचम भाव में है, लेकिन अब यह शुभ है या अशुभ है, तो इसका कैसे पता चलेगा? तो बृहस्पति पंचम भाव में तभी शुभ होगा जब सूर्य भी शुभ अवस्था में हो, कुंडली के शुभ भावों में हो, और साथ ही द्वितीय, पंचम, नवम, एकादश और द्वादश भाव में बृहस्पति के शत्रु ग्रह खास करके बुध, शुक्र एवं राहु ना बैठे हों, तो बृहस्पति हमेशा शुभ फल देगा। इसके अलावा नाक की बनावट, जो ये हमारी नाक है, इसकी बनावट भी
बृहस्पति के शुभ या अशुभ होने का संकेत करती है। यदि नाक सुडौल सुंदर हो, लंबी हो, ऊंची हो तो बृहस्पति शुभ होगा, और यदि नाक बिल्कुल भद्दी हो, बेडौल हो तो बृहस्पति अशुभ होने की संभावना रहती है। और शुभ फल में जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसे व्यक्ति की समाज में खूब इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, ऐसा व्यक्ति अक्लमंद होगा, ईमानदारी से कमाया हुआ धन ऐसे जातक को खूब फलेगा, औलाद तरक्की करने वाली होगी। ऐसे व्यक्ति में खास बात एक जरूर होगी कि ऐसा व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ होगा, यानी कि बृहस्पति जिनका पंचम भाव में हो उनमें गुस्सा जरूरत से ज्यादा होगा, गर्म तबीयत के मालिक होंगे, लेकिन अंदर से साफ और नेक दिल इंसान होंगे। लेकिन यदि इसके विपरीत बृहस्पति अशुभ हुआ, यानी कि द्वितीय, पंचम, नवम, एकादश या द्वादश भाव में बृहस्पति के शत्रु ग्रह बुध, शुक्र या राहु बैठे हुए, तो ऐसे में बृहस्पति का फल भी अशुभ हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति की ना तो समाज में कोई इज्जत होगी, ना उसे कोई पूछने वाला होगा, और ऐसा व्यक्ति स्वयं अपनी बेड़ी को डुबोने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को औलाद भी नेक फल देने वाली नहीं होगी, यानी औलाद का भी कोई सुख प्राप्त ना होगा। औलाद हो या ना हो, लेकिन औलाद होकर के भी सुख ना दे, इससे बड़ी बात या इससे कष्टदायी बात क्या हो सकती है। तो औलाद का सुख नहीं होगा, और ऐसा व्यक्ति भिक्षु की भांति दर दर मांगता फिरेगा, दोस्तों से, मित्रों से उधारी मांगता फिरेगा, दर दर भिक्षु की भांति इधर उधर घूमता फिरेगा। जाहिर सी बात है, बृहस्पति यदि अशुभ हुआ तो अशुभ फल, और यदि बृहस्पति शुभ हुआ तो शुभ फल प्राप्त होंगे। ऐसे में बृहस्पति यदि ये मालूम पड़ जाए कि आपका बृहस्पति पंचमस्थ है और अशुभ साबित हो रहा है या अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसे में किन सावधानियों का, किन उपायों का पालन करना चाहिए जिससे कि बृहस्पति अपना शुभ फल देने लग जाए। तो सबसे पहले तो धर्म के नाम पर या धर्म की आड़ में मांग कर खाना छोड़ दें। धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें, और इसके अलावा अपनी संतान की पूरी कद्र करें, अपनी औलाद की, अपने बच्चों की पूरी कद्र करें, उनकी बात को सुनें, अन्यथा बुढ़ापे में आपको ही कष्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये था बृहस्पति का शुभाशुभ फल। इसके अलावा यदि किस्मत की बात की जाए, भाग्य की बात की जाए, तो मैं जैसा कि पहले बता चुका हूं कि यदि पंचमस्थ बृहस्पति बैठा हो तो संतान यानी खासकर औलाद, लड़के के जन्म पर ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होगा। पेशा यानी कारोबार, राज दरबार, व्यापार की बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, बहुत उच्च दर्जे के सरकारी अफसर हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, आला अफसर, या फिर किसी विद्यालय में या कॉलेज में स्कूल मास्टर या लेक्चरार भी हो सकते हैं। सूंघने के कारोबार यानी इत्र आदि से संबंधित, खुशबूदार चीजों से संबंधित कारोबार भी ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं। औलाद की जब तक कद्र करता रहेगा, औलाद नेक फल देने वाली, शुभ होगी। बृहस्पति जब तक शत्रु ग्रहों से पीड़ित ना होगा, औलाद हमेशा व्यक्ति के, जातक के काम में आने वाली और उसकी सेवा करने वाली होगी। इसके अलावा यदि बृहस्पति अशुभ हो तो आपको आजीवन कुत्तों की सेवा जरूर करनी चाहिए। तो बृहस्पति के शुभ और नेक फल आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो खुश रहो, आबाद रहो, मालो जर बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी तुम करते रहो। धन्यवाद।